जी दोस्तों, सुहानी सुबह हो गई है, 5 बजने वाले हैं। ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, ब्लॉग शुरू कर लिया है। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने दरवाजे खोल दिए। रिसू वॉक करने चले गया था ना, सुबह चले जाता है वो 4:30 बजे तक। तो दरवाजे को ना ऐसे करके थोड़ा सा बंद कर जाता है और गेट में अंदर से कुंडी लगा के चले जाता है। सोचता है मम्मी सोई है, लेकिन मैं उठ जाती हूँ। मेरी नींद खुल जाती है 3, साढ़े 3, 4 बजे के टाइम पे। तो यहाँ पे मंदिर की लाइट जल रही थी, पर लाइट ना है नहीं शायद, तो इसीलिए जली नहीं। थोड़ी देर में चलेगी। अब मैं ना आधा घंटा छत में घूमने चली गई थी और 5:30 बजे तक ना उजाला हो जाता है। 5 बजे के टाइम पे भी छत पे जाओ ना, तो जैसे हल्का हल्का सा ना उजाला जैसा दिखता है। तो अब मैं आ गई थी अंदर, नीचे घूम घाम के थोड़ी देर। तो अब मैंने कहा चलो मैं अपने बिस्तर को उठा लेती हूँ, अपने काम शुरू कर लेते हैं। सुबह को जो भी काम होते हैं हम महिलाओं के, सुबह की मेहनत होती, जो जिम्मेदारियाँ अपने घर को सजाओ संवारो, मुझे तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। हर सुबह हर महिला अपने घर को सजाने संवारने में, स्वर्ग बनाने में लग जाती है। कोई घर के कामों में लग जाते हैं। और सुबह सुबह तो घर के काफ़ी काम होते हैं। बच्चे होते हैं छोटे, स्कूल भेजो, हस्बैंड को ऑफिस भेजो, बहुत काम होते हैं ना, तो सभी के घर में होते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने बिस्तर को ठीक कर लेती हूँ। रात को ज़्यादा ना खोल देती थोड़ा बहुत, क्योंकि ठंडा होता है ना अब रात के टाइम पे। और पंखा तो आधी रात के बाद ना मैं चलाती नहीं, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है कमरे में। और देखिए पीछे से ना दीवार में काई जैसी दिखी ना, खिड़की से काई जैसी लग गई है, वो भी साफ़ करनी है। तो पिछले बार तो मैंने पूरी कर दी थी, लेकिन अब देखूँगी इस बार जब भी करूँगी ना। एक तो पाइप ही ख़राब हो गया, पाइप पूरा ना टूट गया है बीच से। तो पाइप लगाना पड़ता है ना आगे से नल से पूरा पीछे को, तब जाके सफाई करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं। रिसु चले जाता है सुबह सुबह वॉक करने। कितने सारे काम हो जाते हैं ना उससे। मैं, मेरे हाथ के जो काम नहीं होते ना, वो लंबा है तो पहुँच जाता है, तो उससे मैं करवाती हूँ। तो पर वो जब आता है ना, देर में आता है वो, तो तब तक मैं काम कर देती हूँ। फिर मेरा हाथ झाड़ू पोछा जाता है ना, फिर मेरा मन नहीं करता उसके बाद कुछ भी काम करने का। पर्दे के ना डंडे भी सही करने थे। अब धीरे धीरे करके सारे पर्दे धोने हैं, ये सब निकालने हैं। झूमर में जो लटका के सारे धोने हैं। ये तो खैर मैं ही धोऊँगी उसको, तो जब बोलूँगी किसी चीज़ के लिए तभी करता है। ऐसे काम तो खैर मतलब नहीं होता करने का। पर पीछे की काई सोची थी उससे साफ़ करवाती, पर वो सुबह ना डेली चले जाता घूमने। अभी बारिश हो ही रही है, क्योंकि बारिश किसी की भी समय भी ना हो जा रही है, तो इसीलिए साफ़ भी करो ना। परसों बाहर की सारी सफाई करी थी ना, साफ़ हो गया था इतने बार, 2 बार तो साफ़ करी थी हमने काई, लेकिन फिर से वैसी हो गई वो। बारिश शाम के टाइम में बहुत हो जा रही है आजकल। आज तो नहीं हुई थी, लेकिन मौसम तो बन रखा है, पर हुई नहीं थी। तो बारिश ना बहुत ज़्यादा हो गई है अब। और छत में भी काई हो रखी, धूप लग जाए ना तो वो खुद ही साफ़ हो जाएगी अपने आप ही। तो अब मैंने कहा चलो धीरे धीरे करके बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो लगे रहना है। अब दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाई थोड़ा बहुत करते रहना है। अकेले इधर भी लगो उधर भी लगो, अकेले ही करना है सब कुछ। पतिदेव घर में होते तो बहुत हेल्प करते, सब कुछ कर लेते हैं लगभग। तो अब अकेले देखना पड़ेगा मुझे। तो पीछे तो ना बहुत काई लगी है, पीछे वाले दरवाजे खिड़की के पीछे से, खिड़की से दिख रही होगी ना, बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो वहाँ पर भी करना है। थोड़ा सा पीछे ना मुझे दरवाज़ा खोलने में डर भी लगता है। स्याप कीड़ों का खुला सा है ना, पीछे से छेद, उसमें पानी जाता है जिससे छत से पाइप का ना, वो बरसात का, तो उसी से। तो पर डर के खोलना ही पड़ता है। तो अब यहाँ पे मैंने अंदर का सारा झाड़ू लगा दिया था। मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, क्या छत में जाओ सुबह सुबह ना अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश ना हो ना रात को तो छत थोड़ा सही रहती है, और बारिश हो तो फिर गीली गीली सी रहती है, तो फिर मन नहीं करता है। तो अब मैं यहाँ पर सारा झाड़ू लगा लिया है, और अब मैं यहाँ पर भी लगा ही दूँगी, क्योंकि मट्टी जैसी हो जाती है ना। और वैसे भी शाम के टाइम में बारिश हुई थी, तो बारिश से छत से ना बहुत मट्टी आ जाती है नीचे को, गमलों की मट्टी आती है ना सारी, तो उससे भी ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर अब मैंने कहा इसको सीढ़ी भी झाड़ देती हूँ। सूखे सूखे से पत्ते होते हैं ना इनमें, प्लांटों में, तो उनको भी निकाल देती हूँ। हाथों हाथ में निकालते रहती हूँ। तो ये मनी प्लांट में भी ऊपर को ना बहुत पत्ते लगे। इसको तो मैंने बाद में देखा था, तो तब निकाला था मैंने, और काफ़ी ऊपर तो ना हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा था। रिसु से बोलती मैंने कहा ऊपर से निकाल देते थोड़ा करके, इसने ना सुना नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में निकाल लेंगे। तो झाड़ते रहो होते ना, सूख जाते हैं कोई पत्ते, तो निकालते रहती है। जूते ना यहाँ पर धो रखे थे, गीले हो रखे इसके जूते, तो यहीं पर रख रखे हैं। तो एक जोड़ी और धोने हैं अभी उधर ही, अभी आएगा ना तब धोए थे। फिर मैंने ही धोए थे, नहाने गई थी, तो फिर मैंने कहा सर्फ ना ज़्यादा ही डाल देता है, तो कपड़े भिगो रखे, अभी भिगोऊंगी ना मैं कपड़े। तो यहाँ पे पहले मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, अंदर की पहले साफ़ सफाई कर देती हूँ, पोछा मार देती हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगी। तो अभी मेरे को ना ये प्लेट भी, आज मैं सोची थी प्लेट निपटा दूँ और मंदिर के ना ऐपण सारे निपटा देती। एक तो मंदिर में ना बार बार लाइट चले जाती है, तो अंधेरा जैसा हो जाता है।
तो अब मैं यहाँ पर पहले मैंने कहा अंदर की सफाई कर देती, भजन लगा रखे मैंने अच्छे से। तो भजन सुनते सुनते काम करो ना सुबह सुबह, तो काम भी हो जाता है, काम में मन भी लगता है, तो काम साफ़ सफाई सब हो जाती है मस्त तरीके से। प्यारे प्यारे से भजन तेज़ आवाज़ में लगा देती हूँ मैं। तो अंदर की साफ़ सफाई करके आ गई थी मैं। तो अब मैंने कहा यहाँ पे कपड़ों को ना भिगोने डाल देती हूँ, कल भीगे हुए थे ना, तो दोनों जने का, रिशु का भी मेरे भी हैं, तो मैंने कहा भिगो देती हूँ। और इससे 1-2 टी शर्टें ना वैसे भी डाल रखी हैं धोने के लिए। तो मैंने कहा पहले इसमें ना मैं और कपड़े भिगो देती हूँ, फिर और वाइट वाला भी है ना, उसको आज अकेले ही धोंगी, क्योंकि उसमें ना कलर लग जाता है, 2 बार कलर लग गया है उसमें। तो मैंने कहा पहले इनको भिगो दी, ये भी कलर छोड़ते हैं ये कपड़े, सूट ना, मैंने कहा इनको लास्ट में ही जब कपड़े धो लूँगी तभी डालूँगी इनको भिगोने के लिए। तो इसको मैं अलग डालूँगी, बाकी कपड़े ना मैं इसी में डाल देती हूँ सब। तो इसमें मैं वाइट वाला टी शर्ट अलग से भिगो देती हूँ, फिर सब कपड़ों के साथ ना कलर लग ही जाता है। तो वाइट वाली चीज़ें वैसे ना अलग ही धोनी चाहिए अलग से, नहीं तो कपड़े ना कलर छोड़ते हैं तो फिर लग जाता है हल्का सा भी, तो अच्छा लगता, दाग मिटता ही नहीं है फिर वाइट से। तो अब मैंने इनको भिगो दिया अलग से, उसको भिगो दिया, इसको मैं बाद में भिगोऊंगी, बाद में धोऊंगी जब सारे कपड़े धोऊंगी तभी। तो अब मैं बाहर की सफाई कर लेती। बाहर का ना आधा सफाई कर रखी थी मैंने, आधा पानी डाल रखा था तो आधा नहीं डाला था। तो यहाँ पे भी ना फिर से नीचे काई जम गई, ऊपर दीवार की तो सारी साफ़ करवा दी थी रिशु से मैंने, तो हो गई थी। बाकी यहाँ पे भी ना नीचे लग गई है बहुत, ये ना साफ़ ही नहीं हो रही, पता नहीं ब्रश तो मैंने बहुत घिसा था इसमें, तो ये निकल नहीं रहा। वैसे भी धूप आएगी तो सही हो जाएगा बाद में, पर हल्का हल्का फिर भी निकालूंगी बाद में। अभी मैंने कहा होने देती हूँ ना बारिश, तो उसके बाद ही जब बारिश बंद हो जाएगी ना तब सही रहेगा, क्योंकि कई बारिश हो जा रही तो फिर जम जा रहा हो। तो अब मैं यहाँ पर से ना मट्टी हो जाती है नाली के यहाँ पे ना, तो यहाँ पर साफ़ करनी पड़ती है। बाहर से भी इतना घास हो रखा ना, थोड़ा थोड़ा निकालते रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना हो ही रखा। तो अब मैंने कहा बहुत पीछे की साइड को भी काफ़ी हो रखा, कोई सोचती थी मिल जाता साफ़ करने वाला ना तो कर दे तो सही रहता। तो बारिश धूप हो जाए ना तो थोड़ा सब सूख भी जाए तो दवाई डाल दो तो उससे भी सही रहता है, सब सूख जाता है फिर। तो यहाँ पर कि मैंने सफाई सारी कर दी थी। तो अब मैं छत में जाऊँगी सीधे, क्योंकि मुझे ना छत की, थोड़ा इधर वाली छत की सफाई करनी, झाड़ू मार के ना धो करके आती हूँ मैं उधर को। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सफाई हो गई मेरी। फ़ोन को ना चार्ज में रखूँगी, क्योंकि फ़ोन की ना बैटरी ख़त्म हो रही है, तो फटाफट जाके कराती हूँ। फिर फ़ोन इधर सेट करो उधर सेट करो ना, टाइम लग जाता है। इसमें ना आलू रखे मैंने, ये रिशु ना रात को दूध मंगाया था तो पनीर भी ले आया, मम्मी आलू पनीर के पराठे बनाना। तो मैंने कहा चल फिर ठीक है, आलू उबालने रख देती हूँ, सीटी लगा के फिर छत में जाऊँगी। तो सारी सफाई मेरी कमरों की हो गई है, सब मेरे कमरे मस्त साफ़ तरीके से साफ़ हो गए। अच्छा लगता है ना साफ़ सफाई हो जाए सुबह की। तो 6:30 हो गए हैं अभी। तो फिर दोस्तों पूजा भी मैंने कर ली थी। मैं उसके बाद ना सीधे छत में चली गई थी, कपड़े भी टांगने थे, फ़ोन चार्ज में रख गई थी। मैंने कहा फिर फ़ोन इधर रखो उधर रखो, फिर कई बार ना बंद भी हो जाता है तो देखते रहना पड़ता है। तो मैंने कहा इससे बड़े फटाफट मैंने सफाई करके आती हूँ। तो सफाई कर के आ गई थी, फिर कपड़े भी धो लिए थे लगे हाथ, नहा भी लिया, पूजा पाठ भी मेरी हो गई है। तो अब फिर मैं यहाँ पर आ गई थी अब ये नाश्ता बनाने के लिए। आलू पनीर के ना पराठे बना रही हूँ, और मैं डबल वाली ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा पनीर के आलू के पराठे बना लेती हूँ। इससे दूध मंगाओ ना रिशु से, कभी कभी ना पनीर भी उठा के ले आता है, कभी बोलेगा पनीर के पराठे बना दो, कभी बोले सब्ज़ी बना दो। मैंने कहा सब्ज़ी बनाऊंगी शाम को, कहा तो नहीं की अभी बनाओ, नहीं तो सब्ज़ी बना रही है। तो ये मैंने कहा मैंने बना रही है अभी, सुबह को फिर पराठे ही बना दिए थे मैंने। तो फिर आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। अब कर लेते हैं बैठ के आराम से नाश्ता। इसको मैंने दे दिया था, पहले ही खा लेता, बनाते ही दे देती हूँ इसको मैं। तो फिर खाने के बाद किचन की सारी साफ़ सफाई हो गई है, बर्तन भी धो दिए हैं मैंने, सब साफ़ कर दिया है। और बाहर चलते हैं। बाहर से ना मौसम, बारिश तो हुई नहीं थी पर कभी ख़राब हो जा रहा था एकदम से, कभी साफ़ हो, कीड़ा आ रखा था अंदर। तो यहाँ पे पायदान भी डाला है मैंने सुखाने के लिए, और कपड़े भी डाल दिए हैं। तो देखिए ऐसा हो रखा है मौसम। तो ऊपर को तो बिल्कुल सफ़ेद हो रखा है, बिल्कुल बारिश आने जैसा हो रखा है, हुई तो नहीं थी वैसे। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 9:30 बज गए हैं, काम मेरा हो गया था कब के। तो अब मैं ना मंदिर देख लेती हूँ, मतलब एपड़ को ना पूरा ही कर लेती हूँ आज मैं। और बाहर ना बारिश आने वाला मौसम हो गया है, मतलब आजकल ना कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो जा रही है। तो कपड़े तो डाल रखे हैं, पर बाहर भी बार बार आजकल ध्यान रखना पड़ता है, कभी धूप होते होते भी बारिश हो जा रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो देखते हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे न्यू आते हैं वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर कल को मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।